हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो हमारी फाइनेंस फॉर एवरीवन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर रहने वाली है, जिसमें हम सबसे पहले सिलेबस समझेंगे कि हमें पढ़ना क्या है। उसके बाद आएंगे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते जुड़ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक फाइनेंस फॉर एवरीवन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, उससे जाके चेक कर लीजिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझ में आएगा, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर जिन भी स्टूडेंट्स के पास ये फाइनेंस फॉर एवरीवन है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा सिलेबस। भाई सिलेबस क्या है, ये देखिए 5 यूनिट रहने वाली है। सबसे पहले हमारी यूनिट 1 रहेगी जो कि इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर रहेगी। इसमें हमारे मेन टॉपिक्स क्या क्या है। एक बैंक से रिलेटेड, इंश्योरेंस के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पोस्ट ऑफिस के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा और मोबाइल ऐप बेस्ड सर्विसेज जो है वो सारी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग, इसे आप आराम से खत्म कर सकते हैं यूनिट 1 को। फिर आता है यूनिट 2, जिसमें हमें बैंकिंग और इंश्योरेंस पढ़ना है और ई बैंकिंग और फाइनेंस फ्रॉम बैंक से कैसे लिया जाता है वो सारी चीज़ें इसमें पढ़नी होगी। यूनिट 3 हमारी छोटी सी है, पर इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है पोस्ट ऑफिस के ऊपर। या तो केस स्टडी बना के दिया जाएगा या क्वेश्चन को इनडायरेक्ट वे में पूछा जाएगा। अब आते हैं यूनिट 4 के ऊपर, इंश्योरेंस सर्विस और इंश्योरेंस प्रोडक्ट पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब आते हैं यूनिट 5 के ऊपर। यूनिट 5 में से मोस्टली क्वेश्चन शॉर्ट नोट पर बनते हैं, पर इसे आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी यूनिट 5, जिसमें हमारा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सब कुछ पढ़ना है। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने होंगे पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। जिन स्टूडेंट्स को ट्रेडिंग की नॉलेज है उनको ये अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें आपको बियर मार्केट, बुल मार्केट, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होगी। ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गया सिलेबस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। ये देखिए फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर जिनके पास भी फाइनेंस फॉर एवरीवन है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी, ब्रीफली एक्सप्लेन स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, जो कि हमारा यूनिट 1 का क्वेश्चन है। यूनिट 1 में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस को आपको इस टाइप से नहीं पूछा जाएगा, ये आपको एक टाइप के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही बताए जा रहे हैं। क्वेश्चंस को बड़ी लैंग्वेज में, मतलब क्वेश्चंस को बढ़ा के आपके सामने रखा जाएगा, जिसमें आपको ये बताई ची जाएगी। वो क्वेश्चन भी अभी आपको आगे देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, वाई नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी एसेंशियल, व्हाट आर द फाइनेंशियल स्किल्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आल्सो मेंशन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन बैंक क्या होता है, उसके प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं बैंक के, वो बताइए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि हमारा 5th है, अ डिपॉजिटरी अकाउंट इन इज अ बैंक अकाउंट मेंटेन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन विच द कस्टमर कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी। देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है, एक टाइप की पूरी स्टेटमेंट बेस दे रखी है, स्टेटमेंट दे रखी है, जिसमें आपको पूछा है इन दिस स्टेटमेंट कंटेक्स्ट डिफाइन फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स क्या होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाएंगे, इनकी तैयारी जरूर करके जाइएगा। क्वेश्चंस आपको बड़े देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको क्वेश्चंस को घुमा के एक टॉपिक पूछा जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर एंड इंश्योरेंस कंपनी where the insurer promises to pay a sum of money in exchange for a premium upon the death of the insurance person or after a set period. In the light of this statement, explain the insurance and term line for insurance with example. अब देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, या तो कोई केस स्टडी दी जाएगी या फिर आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी। उस स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट में आपको पूरा आंसर लिखना होगा, आपको समझना होगा कि ये कौन सा टॉपिक पूछ रहे हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब देखिए जितने हो सकेंगे इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनके मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। ये चीज़ आप टेंशन मत लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, सीधा आप उसी पोस्ट पे चले जाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द सेकेंडरी ऑफ नॉन बैंकिंग फंक्शंस ऑफ बैंक, आल्सो मेंशन यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ कमर्शियल बैंक, व्हाट इज इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या होता है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है इंश्योरेंस के, वो बताइए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि हमारा, एक सेकंड, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल प्लानिंग, जो कि अभी मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल प्लानिंग और बजट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से कीजिएगा। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंस। अब काफ़ी स्टूडेंट्स पूछेंगे कितने नंबर का आता है, या तो देखिए 30 नंबर का पेपर आएगा या आपका 60 नंबर का आएगा। बाकी चांसेस 30 मार्क्स के ही हैं, क्योंकि पिछली बार भी 30 मार्क्स का ही आया था। अब आते हैं आगे,
व्हाट आर द प्रिंसिपल स्टेप्स ऑफ अ पब्लिक इशू, प्रिंसिपल स्टेप्स क्या है पब्लिक इशू के वो बताइए। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, उसकी वेरियस स्कीम्स क्या होती है, मतलब म्यूचुअल फंड से कैसे पैसा ग्रो होता है, ये सारी चीज़ें जिनको नॉलेज होगी वो अच्छे से इस चीज़ में बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं आगे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एनएससी और बीएससी के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ये क्या है, कैसे वर्क करती है, इसके अंदर कितनी कंपनीज आती हैं, कैसे जुड़ती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं व्हाट डू मीन बाय रिस्क, रिस्क क्या होता है, इसके डिफरेंट टाइप्स बताइए रिस्क के, हाउ विल यू मैनेज रिस्क, अब रिस्क क्या है वो बताइए, इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है, रो रेशियो बताइए, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू आप इसे आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर हमारा 15। फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व्स अ थ्रू इवोल्यूशन ऑफ मन मनी सिचुएशन, इनकम स्पेंडिंग डेप्ट एंड सेविंग। अब देखिए या तो खर्चा होगा या उधारी होगी या सेविंग होगी, एंड एक्सपेक्टेशन फॉर द फ्यूचर। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट प्रिपेयर योर ओन फाइनेंशियल मंथली बजट। बजट के ऊपर क्वेश्चन दे दिया गया है स्टेटमेंट बेस्ड पे, जो कि मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे आपको अपने पेपर में। क्वेश्चन नंबर 16, अगर नहीं देखा अभी आपने प्रीवियस ईयर तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अ फैमिली बजट इज अ प्लान फॉर योर हाउस होल्ड्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग फंड्स और अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड सच एज अ मंथ ऑफ ईयर। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट प्रिपेयर योर ओन फैमिली बजट टू मेंटेन द इनकम एंड एक्सपेंसेस। अब देखिए आपको एक छोटी सी स्टेटमेंट दे दी है, जिसको आपको खुद समझ के एक टाइप का केस ही दे दिया है, उसके आपको समझ के लिखना है कि आप अपने फैमिली के बजट को कैसे मेंटेन करेंगे, उनके इनकम और खर्चों को, ये सारी चीज़ें। अब आते हैं शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट आपको लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट का मिलेगा, तो इसे अच्छे से पढ़ के जाएगा। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। पोर्टफोलियो क्या होता है वो समझ लीजिएगा। बुल मार्केट क्या होती है, बियर मार्केट क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी चाहिए। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, SSY, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस होता है वो आपको बताना चाहिए। 5C अप्रोच क्या होता है वो आपको बताना चाहिए। मोबाइल ऐप बेस्ड जो भी मैंने आपको यूनिट में बताया था एक टॉपिक, वो आपको बताना चाहिए। नेशनल बजट क्या होता है वो आपको बताना चाहिए। सुकन्या समृद्धि अकाउंट क्या है, कैसे ओपन होता है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी चाहिए। इंडियन पोस्टल ऑर्डर क्या होता है ये आपको बताना चाहिए। PPF क्या होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये सारी चीज़ें आपको बतानी चाहिए। इन सबको इंपॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे से रट के जरूर जाएगा, क्योंकि शॉर्ट नोट में आपको पूछे जाएंगे, या तो 2 करने को बोलेगा, 3 करने को बोलेगा, चॉइसेस दी होगी। अब वो आपके ऊपर है किसकी आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज है, वो वाला उठा के आप शॉर्ट नोट कर सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट क्या होती है वो बताइए। ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या होती है, ऑनलाइन मनी, ये सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़नी है। बाकी होपफुली आपका एग्ज़ाम बढ़िया जाए, बेस्ट ऑफ लक। बाकी मैंने आपको क्वेश्चंस बता ही दिए हैं, इनके हो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम पे, मोस्टली सबके नहीं पर मोस्टली क्वेश्चंस के आपको आंसर उसमें मिल जाएंगे। उससे आप समझ लीजिएगा कि आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है, कौन कौन से मेन टॉपिक है जिन्हें हाईलाइट करके आना है क्वेश्चंस में, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी फाइंस फॉर एवरीवन है, कोई ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, आराम से कर सकते हो, जिनको नॉलेज है वो तो बिना क्वेश्चंस को पढ़े ही बना के भी सारी चीज़ें लिख सकते हैं। पर ये टॉपिक्स को एक बार ऊपर ऊपर से जरूर पढ़ के जाइएगा, होता कैसे है, वर्क कैसे करता है और उसका क्या यूज़ है। बाकी सारी चीज़ें मैंने बताई दी है। बेस्ट ऑफ लक, एस वेल डिफेंस, होपफुली आपका एग्ज़ाम बढ़िया जाए।